रावण के मारा में भगवान के एरी चोटी एक कर पड़ल। दिन रात भगवान रावण के वध के योजना बनबे। भगवान के घाम छुट गए न रावण के मारा में। रावण कम तकत कर रहे। तो एकर समाधान यह छे जे रावण में ततेक शक्ति नहीं चले कि तो भगवान जो मारा चाहते तो राक्षस एक बेर में मर जाए। हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखे छथिन, द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् द्विर्ददातिन चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। भगवान कोनो राक्षस के वध कर चाहथिन तो धनुष पर दू बेर बाण नहीं चढ़वा पड़े छे। द्विशरम नाभिसंधत्ते, धनुष पर एक बेर बाण चढ़े थे मरी जेते। हम हाँ कहबे तहन तो रावण के तो भगवान कते बेर मारलखिन रावण नहीं मरे छे। एकर की बात छे? ओइमे बात ई छे जे भगवान रावण के मारे नहीं चाहे छथिन। भगवान लीला करे छथिन, भगवान नाटक करे छथिन। और लीला के नाटक के बात तक किछ अंतरे वाला होय छे। नाटक जे छे से ओरिजिनल नहीं होय छे, ओ प्रतिरूपक होय छे। जना स्टेज पर क्यों बने छे चोर आ क्यों बने छे पुलिस, तो की वास्तव में वो पुलिस छे? स्टेज के बाद ओकरा पुलिस क्यों कहते? इस संसार में जे एक नंबर के झूठ बाजे वाला लोग है से हो स्टेज पर कदाचित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाइए। जकर चल चलन के कोनो ठिकान नहीं छे। स्टेज पर ओहो पाग दुपट्टा लगा के मुकुट पहिर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाइए ना। जकर चल चलन के कोनो ठिकान नहीं छे, चूंकि वो नाटक होय छे। हमरा गांव में एक बेर रामलीला होय छलिए, लगभग 20-22 वर्ष पहुलका, 20 साल से कम नहीं भेले थे। रामलीला होय छे। रामलीला पहले होय छले महीनों। रामलीला में जे भगवान राम रहथिन और जे नाटक खेले वाला सब चले थे, रात के रामलीला खेले थी आ दिन के आबि के भैर गाम चंदा वसूली थी। भगवान राम के दिन में टहले हमर चाचा जी के वो नवका साइकिल रहे, दरवाजा पर लागल नवका साइकिल पसंद पड़ गए भगवान राम के। रात में बड़ बढ़िया रामलीला भेले, 2-2:30 बजे रात तक लोग रामलीला देख के आयल सुते लगे। भगवान के नींदे नहीं भेले। भगवान एला ओरिया के ओकरा कन्हा पर उठा के ल गेला आ गाम से बाहर जाकर ताला तोड़ चढ़ के चले ला गाम। लेकिन 20-22 वर्ष पहले साइकिलों के बड़ महत्व रहे। अगला दिन हल्ला भेले रो दरवाजा पर साइकिल नहीं छे, साइकिल नहीं छे। लोग ताक लगले आ उम्हर रामलीला वाला के राम जी हरा गेलखिन। ओहो कहे जे हमर राम जी कत चल गेला, रात में सुतल छला एते कतो बिला गेला। अब दूगो चीज हरा गेल। एकर मतलब लोग कहल के हो दिन में देखलिए हुनका आयल छला तो बड़े निहार के साइकिल देखे छलखिन। एकर मतलब साइकिल भगवान के चोरा के नहीं तो भाग गेलै। अब भगवान कोना चोरा लेथिन? भगवान के नामे एहन गप कोना कहबे? भगवान साइकिल नहीं चोरेले, कहूँ साइकिल भगवाने के चोरा के नहीं तो भाग गेले। पता करो कने भगवान कत गेला। ताकल गेल तो भगवान साइकिल सहित भेट गेलखिन। कह के भाव जे जकर कोनो चल चलन के ठिकान नहीं छे सेहो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाय छे। ओ लीला छियन भगवान के। भगवान सब किछ बुझतो आंख में नोर भर के हाय जानकी कह रहल छथिन। तहन भगवान महादेव देखलखिन राम के कनैत जानकी विरह में। तो भगवान महादेव राम के कॉल जोड़ के दूरे से प्रणाम कलखिन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान। तो कह के भाव जे भगवान रावण के मारे नहीं चाहे छथिन। भगवान रावण के मारा चाहथिन तो एक बेर में मर जेते। लेकिन भगवान के कुछ दूसरे बात छे।
भगवान के लीला राक्षस के मारे ले नहीं हुई थी। से जो राक्षस के मारे ले हुई थी तब भगवान तो अपना धामे से राक्षस के मार देते थे। तो हम भगवान अवतार ले छथिन किए तो श्रीमद् भागवत में एक रहस्य लिखल है। भागवत के 5म स्कंध में लिखल मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैवन केवलम विभो। भगवान अहाँ राक्षस के मारे ले नहीं जन प्रकट होइ छियै यो, अवतार ले छियै यो, किए राक्षस के तो अपना धामों से मार देवे। तो मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम अहाँ मनुष्य के शिक्षा दे ले अवतार ले छियै। ओ वेद में लिखल छे मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। कते आदमी इस संसार में माता पिता के आचार्य के सम्मान करे छे। लोग के होय ने ई बात पर के चल सकैया, ई बड़ कठिन व्रत छे। माँ बाप के आदेश के लोक देवता जका कोना मान सकैया। ई आदेश के पालन करै ले और संगे वेद के मर्यादा देखबै ले हमरा अहाँ के शिक्षा दे ले भगवान एलखिन है। माता पिता के आदेश सर्वोपरि होइ छे, ओइ में कोनो विचार नहीं कयल जाय से देखबै ले भगवान राम के अवतार होइ छे। जे भगवान राम के कहल गेलन काल्हि अहाँ राजा बनब, सुतै ले गेलखिन तो भाग चलन काल्हि राजा बनब। अगला दिन भोरे नींद खुजलन तो सिरमा में सुमंत जी ठाढ़ कहलखिन राजकुमार अहाँ के वनवास भेटल है 14 वर्ष। और भगवान राम हंसैत वनवास विदा भ गेलखिन। हंसैत चेहरा पर एको रति मलिनता नहीं एलै। भगवान राम एको बेर महाराज दशरथ से ई नहीं पूछलखिन है यो पिताजी हम गलती की के लिए जे जंगल जाओ न। जो महाराज दशरथ वा कैकेयी भगवान के वनवास दिलकन तो भगवान प्रश्न क सकै छलखिन आखिर हमर गलती की जे जंगल जाए न। भगवान प्रश्नो नहीं केलनि कियाक तो भगवान के बुझल छनि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ई माता पिता देवता छे, ई जे कहलनि हमरा लेल वह उचित छे, वह कल्याणकारी छे। ई शिक्षा दै ले भगवान के अवतार होइ छे। जगत जननी के अवतार होइ छे पातिव्रत धर्म के शिक्षा दै ले। देखियो जानकी मिथिला के राजकुमारी छलिए, अयोध्या के कुलवधू छलिए, लेकिन जहन पति पर आपत्ति विपत्ति एले, जहन भगवान राम कहलखिन हम जाय छी जंगल, जानकी कहलखिन हमरो संगे नहीं चलो। राम कहलखिन देव ओ जंगल बड़े सुखदायी नहीं छे, अहाँ बड़े कोमल छी। कोमल कते रामचरितमानस में लिखल पलंग पीठ तजी गोद हिडोला सियन दीन पग अवनी कठोरा। जानकी जी मिथिला से एलखिन अयोध्या, पैदल नहीं चले छथिन, नीचा में माटि पर पैर नहीं दै छथिन, अपने से नहीं दै छथिन से ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हिनका कोड़े में रखने रहे छे। खूब गदगर ओछौन पर मखमली बिछौन पर जगत जननी रही छथिन जानकी जी। आज कतो उतर के जा पड़तन तो पैदल कोना चलती, पैर में माटि गड़ जेते। एते कोमल तो कैकेयी कौशल्या कोड़ा में उठा उठा के एतो से ओतो पहुंचे ने घुरी छे। लेकिन जहन पातिव्रत धर्म के उपदेश देमा के समय ले जानकी कहलखिन हमहू जंगल जाए। राम कहलखिन देवी अयोध्या नहीं छिए, ओई जंगल में बहुत कांट कूस रहे छी, बहुत कंकर पत्थर रहे छी, अहाँ के पैर कोना सहन करत। जानकी कहलखिन हे पातिव्रत धर्म के तकाजा छे जे हमरा एखन जंगल जाय के चाही। नहीं आबा वाला समय में लोग कहते जावत धरि राम सुखी छला जानकी संगे छलैन, राम पर विपद पड़लैन तो जानकी संग छोड़ देलकै। नहीं
पातिव्रत धर्म कहै छै पति जे अवस्था में छै तही अवस्था में पति के सेवा करी। और जानकी हंसैत भगवान के संगे विदा भ गेलखिन और 14 वर्ष में एको बेर जानकी भगवान से शिकायत नहीं केलखिन। राघव सरकार कहाँ हम मिथिला के राजकुमारी छलहुं, अहाँ संगे एलहुं, अहाँ संगे विवाह भेल तो बड़ दुख भेल, बड़ कष्ट काटऽ पड़ैये। एको दिन जानकी उल्हन नहीं देलखिन भगवान, बल्कि जानकी विचारे छथिन पातिव्रत धर्म याति के पति के सेवा करो, सुख में होइत तो आ दुख में होइत तो। तब भगवान भगवती जानकी के प्राकट्य होइ छनि, पातिव्रत धर्म के उपदेश दिले। राम रावण युद्ध में भगवान हमरा अहाँ के की शिक्षा दै छै? मुंडकोपनिषद में एकटा मंत्र छै, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमं ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम, ई मुंडकोपनिषद के मंत्र छै, जकर सत्यमेव जयते भारत सरकार के आदर्श वाक्य छै। भगवान राम हमरा अहाँ के सिखबो चाहे छै कि हे देखियौ ना, हम सत्य के मार्ग पकड़ने छी तो हमरा संग में क्यों नहीं? भगवान राम के संग में मनुष्य क्यों नहीं रहे? एगो लक्ष्मण का संगे रहे, बाकी तो जे रहे से बानरे भौल रहे। सब सत्य के मार्ग पकड़ने छी तो वेद में जे लिखल छै सत्यमेव जयते से हेते। दुश्मन अधर्मी चाहे कतबो साधन संपन्न हुए, कतबो कर परिवार के लोग संगे हुए, कतबो विशाल सेना हुई, कतबो रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र हुए, लेकिन अधर्मी छिए वो पराजित हेबे करते। कियाक त वेद कहै छै सत्यमेव जयते, सत्यता के विजय होइ छै। देखियौ ने, रावण हमरा परेशान क देलक, कते दिन से लड़ रहल छी तहन रावण मरि नहीं रहल। भाव ई सत्य कने काल परेशान भ सके छे, लेकिन सत्य पराजित नहीं होइ छे। सत्य परेशान भ सकैए, पराजित नहीं भ सकैए, कियाकि सत्य के विजय होइ छे। ई शिक्षा दैले भगवान राम रावण युद्ध में रावण के वध में विलंब करै छथिन। कह के भाव जे भगवान अपना चरित्र से हमरा अहाँ के शिक्षा दै छै, अपन व्यवहार से हमरा अहाँ के शिक्षा दै छै। ई शिक्षे दैले भगवान अबै छथिन। रावण के तो ओतो शिक्षा करथिन मरि जेतै, लेकिन हम अहाँ विश्वास करबै जे रावण के भगवान मारलखिन? नहीं, भगवान के अवतार अहूले होइ छै जे हम अहाँ भगवान में विश्वास करी, खातिर करी। भगवान राम अवतार लेलखिन, भगवान कृष्ण अवतार लेलखिन, तहन हम अहाँ हुनकर कथा सुनै छी। कहियो राम कथा सुनै छी, कहियो भागवत कथा सुनै छी। जो भगवान अवतार नहीं लीतथिन तो कोन कथा सुनतौ? भगवान पर खातिरे कोना होइते? आ हम अहाँ त एखन जे युग में छी, ए भौतिक वैज्ञानिक युग में हम अहाँ देखलो चीज पर खातिर नहीं करी छी। देखलो चीज पर मतलब देखियो, राम कथा के जते ग्रंथ छे सब ग्रंथ में लिखल जे भगवान जहन लंका पर चढ़ाई केलखिन ता समुद्र में सेतु बनेलखिन, राम सेतु के निर्माण केलखिन। वाल्मीकि रामायण में लिखल, आनंद रामायण में, अद्भुत रामायण में, अध्यात्म रामायण में, तुलसीकृत रामायण में और सब रामायण में जे भाषा में जतो रामचरित भेटत सब में लिखल छै भगवान राम के द्वारा बनायल ई राम सेतु। ठीक छै, हम अहाँ विश्वासो करै छी। लेकिन 2006 ईस्वी में भारत सरकार के, हाँ 2006-07 में भारत सरकार के एगो योजना चल रही, सेतु समुद्रम परियोजना। ओई सेतु समुद्रम परियोजना के तात्पर्य छले जे राम सेतु तोड़ के
उत जहाज के लिए रास्ता बनायल जाए आवे जाए। चूंकि राम सेतु जकर चर्चा ग्रंथों में है, आ जे राम सेतु 1428 ईस्वी तक ऊंच छलैया। 1428 ईस्वी तक लोग भारत से लंका तक पैदले जाए छलो। 1428 ईस्वी में एले सुनामी, इतिहास में पढ़ल जाए। 1428 ईस्वी में एले सुनामी, और सुनामी में ओ सेतु जे छले से कने दैब गेले, लेकिन एखनो ओ पानी से 2-3 मीटर नीचा सेतु छे बनल। लेकिन भारत सरकार के ओ जहाज चलबा में समस्या करे छे। भारत सरकार कहल के एकरा तोड़ देल जाए। तहन हमरा अहाँ के धर्म के जे पुरोधा छे, जे शंकराचार्य रामानंदाचार्य आदि छे, से सब सुप्रीम कोर्ट में एकटा से याचिका लगेले जे देखियो ई भगवान राम के बनायल छेन सेतु, एकरा नहीं तोड़ल जाए। तो ओई समय के कांग्रेस के एकटा बड़े पैघ नेता विरोध में ठाड़ भ के सुप्रीम कोर्ट में लिखित बयान दलखिन जे भगवान राम कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के वो सेतु बनेने छलाए। कह के भाव ई छे जे ई प्राकृतिक सेतु छिए, ई राम के बनायल नहीं छिए। राम छिए नहीं, राम छलाहे नहीं। तो कह के भाव जे हम अहाँ एतेक आन्हर भ जाय छी कखनो कखनो, जे सेतु के चर्चा ग्रंथ में छे, जे सेतु एखन धरि छे, जे सेतु के पाथर एखनो पानी पर हेलैत रहे छे। अहाँ पटना महावीर मंदिर जो गेल है, तो पटना महावीर मंदिर में ओतऽ से आनल एकटा पाथर के टुकड़ा छे जे पानी में हेलै छे, एखनो राखल छे प्रदर्शनी में। कह के भाव जे सेतु के चर्चा ग्रंथ में छे, जे प्रत्यक्ष में छे, से देखला के बादो हम अहाँ भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठबै छी जे भगवान छला वा नहीं छला। और वो भगवान यदि अपना धामे से रावण के कुंभकर्ण के मार दीतथिन, हम अहाँ कहियो भगवान पर विश्वास करतिए नहीं करते। तब भगवान में हमरा अहाँ के खातिर हुए, विश्वास हुए, तैले भगवान अवतार ग्रहण करे छथिन। और अवतार ग्रहण क के अपन दिव्य लीला से हमरा अहाँ के आनंदित करे छथिन, मानव समाज के सुखी करे छथिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त्रेता युग के अंत में रामावतार में भगवान जे लीला केलैन, भगवान जे मर्यादा के स्थापना केलैन, भगवान जे धर्म के मार्ग देखेलैन, वो बहुत दिन धरि चलित रहले। लेकिन धीरे धीरे द्वापर युग के अंत अबैत अबैत वो मार्ग, वो मर्यादा लोक बिसरऽ लागल। त्रेता में भगवान राम जे मर्यादा के स्थापना केलखिन, द्वापर युग के अंत जाते जाते वो मर्यादा सब धीरे धीरे तार तार होमा लगले। लोग अधर्मी होमा लागल, लोग कर्तव्यच्युत होमा लागल। और वही समय में कंस आदि बहुत दुष्ट राजा सब के जन्म भेले। ओ दुष्ट राजा सब आबि के पृथ्वी के व्यवस्था बिगाड़ देलखिन। धरित्री देवी दुखी भ गेली, और धरित्री देवी गाय के रूप धारण क के देवता सब के लग में पहुंचलखिन। देवता सब के संगे ब्रह्मा जी लग पहुंचलखिन, और ब्रह्मा जी सब देवता, इंद्रादि सब देवता और धरित्री देवी पहुंचलखिन कैलाश महादेव लग। और महादेव सबके संगे फिर सब गोटे मिल के पहुंच गेलखिन क्षीर सागर के तट पर। भगवान से प्रार्थना करेले, भगवान देखियो बहुत दुष्ट राजा, बहुत दुष्ट राक्षस सब आबि के अधर्म करैये, धरित्री दुखी छे, तो धरित्री के दुख हरण कयल जाए, धरित्री के सुखी कयल जाए। कोई कंस सबसे, कंस के अत्याचार से कनैत त्रस्त जनता के उद्धार कयल जाए। संत महात्मा जे दुखी छे, गाय के जे काटल जा रहल है तै पर रोक लगायल जाए। भगवान अत्याचार राक्षस के एतेक बढ़ गेलै है जे अवश्य अहाँ के अपने से किछु करऽ पड़त।
देवता सब पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर और भगवान के पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति कलखिन हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति कलखिन और देवता सब रामावतार में जे स्तुति कलखिन जे रामचरित मानस में छे सुंदर गेय ई पद्य जय जय सुरनायक और सब गोटे मिल के समवेत स्वर में भगवान के स्तुति का गान करी। नाम है तेरा जय 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 सुरनायक ध्यान नहीं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंपा को विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंपा पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरण जाने कोई पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दया करो अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला दीन दया करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभेदक गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा वेदक गोपित चरित पुनीत माया रहित मुकुंदा लागे विरागे अति अनुराग विगत मोह मुनि वृंदा लाग विरागी अति अनुराग विगत मोह मुनि वृंदा वासर ध्यावै गुण गण गावै जय सच्चिदानंदा वासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा करो अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो उचारी चिंत हमारी जानियो भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन रंजन अधिपति बरूथा जो वैभव मंजन मुनि मनरंजन मंजन विपत वरूथा मन बत
क्रमवाणी छाड़ी सया शरण सकल सुर जोता मन वचन कमवाणी सरल सकल सुर जोता जगह को नहीं जाना सारद सुविशेषा शेषा जा कहु कोई नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे तब सुश्री भगवाना दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सो भगवाना तब बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा भयमति मंत्र सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा सिद्ध सकल सुर परम भया नमत नाथ बरगंजा मुनि शुद्ध सकल सुर परम माया सुर नमत नाथ पर गंजा आजान सब सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह आजान सब सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह आ गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और देवता प्रार्थना कलखिन धरित्री देवी के आंख में नोर भर गए और भगवान जहिना रामचरितमानस में गगन गिरा गंभीर भई आकाशवाणी कलखिन है तहिना भागवतों में गाम पौरुषी में शृणुतामणा पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम गाम पौरुषी भगवान आकाशवाणी गिरम समाधो गगने समीरिताम आकाशवाणी भले भगवान आकाशवाणी कलखिन देवतागण प्रसन्न हो धरित्री आबह के सुख के दिन आब बलाए अब किछुए दिन में किछुए समय में हम अपने ही वसुदेव जी के अवतार देवकी के गर्भ से पुत्र बन के जन्म ले अंश सहित हम अवतार ले अहाँ सब प्रसन्न भ जाओ भगवान धरित्री के ढाढ़स बनलिए देवता सब के आश्वस्त कलिए और ब्रह्मा जी सब देवता के कहलखिन हो देवतागण जब भगवान अवतार अपने लेथिन भगवान लीला करथिन हे सब देवता चली चलू वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः देवतागण भगवान के सेवा करेले भगवान के लीला में सहयोग करेले सब गोटे मनुष्य के शरीर धारण करके चले चलू पृथ्वी लोक पर जहन भगवान अपन धाम छोड़ के धरित्री लोक पर विचरण करता तो हम अहाँ स्वर्ग में कोना रह चले चलू भगवान के संगे लीला करब भगवान के लीला में सहयोग करबे भगवान के सेवा करके अपन जीवन कृतार्थ करब और ब्रह्मा जी देवता सब के आदेश दिलखिन एमहर पृथ्वी पर भगवान कहलखिन वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से प्रकट है ई वसुदेव देवकी के छथिन तिनकर परिचय बुझल जाए सूरसेनो यदुपते मथुरा मावसंपुरी माथुरां सूरसेनांश विषयान बहुजे पुरा ए धरती लोक पर एक मथुरा नाम के नगर जे मथुरा नगर में से बहुत वंश के यादव सब रहे छलाए बहुत वंश के राजपूत सब रहे छलाए एकटा बात हमरा सबके और बुझ ले
बढ़िया छे। भगवान यदुवंशी छलखिन। यदुवंशी के मतलब भगवान ग्वाला नहीं छलखिन, भगवान राजपूत छलखिन, राजवंशी छलखिन, क्षत्रिय छलखिन भगवान। तब मथुरा नगर में यदुवंशी राजपूत सब बहुत छथिन। जना भगवान राम के पूर्वज के नाम छलन रघु, तो रघु के संतान होने के कारण ये सब रघुवंशी भ गेलखिन। तहिना भगवान कृष्ण के पूर्वज के नाम रहन यदु, तो यदु के संतान होने के कारण ये वंश के लोग यदुवंशी भेल। यदुवंशी तो यदु के संतान भेलखिन, तो रघु के संतान राघव, व्याकरण के अण प्रत्यय लगे छे में। रघु के संतान राघव, तो यदु के संतान यादव। तो भगवान यादव छलखिन, यदुवंशी छलखिन, लेकिन राजपूत, गाय दुह वाला नहीं, भगवान ग्वाला नहीं छलखिन। हाँ, भगवान के पालन पोषण ग्वाला तो जरूर भेल छलखिन, लेकिन जन्मना भगवान राजपूत छलखिन। तो मथुरा नगर में बहुत कुल के राजवंशी सब छथिन। भोजवंशी, जदुवंशी, वृषणवंशी, बहुत वंश के राजपूत सब छे। जना एगो गांव में हम आने कहे छिए जे 10-20 गोत्र मूल के ब्राह्मण रहे छे। 10 मूल के ब्राह्मण छे, 10 गोत्र के ब्राह्मण छे एक गांव में। तहिना मथुरा नगर में बहुत वंश के राजपूत सब छलखिन। ओइ में भोजवंशी एकटा राजा छलखिन, जिनक नाम छलनि जिनकर नाम छलनि उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र भेलखिन कंस। ओही राज्य में मथुरे नगर में रह वाला यदुवंशी एकटा राजा छथिन, राजवंशी लोक छथिन, जिनकर नाम छनि शूरसेन। और शूरसेन के पुत्र छथिन वसुदेव जी। वसुदेव जी के पिता पितामह प्रपितामह क्यों राजा नहीं छथिन। पूर्वे काल में ययाति के श्राप पड़ल छनि, लेकिन छथिन राजवंशे के लोग। राजा नहीं बनलखिन कहियो, लेकिन राजवंशे के लोग छथिन। ओई नगर में राजा छथिन भोजवंशी उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा लोग, सत्यवादी, सत्कर्म के निहार, यज्ञ के निहार, संत महात्मा के सेवा के निहार। उग्रसेन बड़े नीक लोग। और उग्रसेन के पत्नी के नाम छियन पवन रेखा। ई पवन रेखा से हो बड़े धर्मपरायण स्त्री छे, लेकिन पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भेलै। उग्रसेन धर्मात्मा छे, पत्नियों धर्मात्मा छथिन, आ बेटा भेलै कंसनक बुर्बक। किया तो कहल गेलै जे एक बेर पवन रेखा फूल चुनै ले भगवान के पूजा करते, तो फूल तोड़े ले उपवन गेलखिन फुलवारी। और ओतै से द्रुमलिक नाम के एक राक्षस अपहरण क के लके चल गेलै। वही द्रुमलिक राक्षस के अंश से कंस के जन्म भेल छै। पिता धर्मात्मा, माता धर्मपरायण स्त्री, लेकिन द्रुमलिक राक्षस के अंश से जन्म भेल छै। तैं कंस एते दुष्ट। कंस बड़े दुष्ट छे और कंस बड़े शक्तिशाली छे। श्रीमद् भागवत में कंस के उतेक परिचय नहीं देले, लेकिन गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैवर्त महापुराण में, हरिवंश महापुराण में कंस के ऐश्वर्य के चर्चा छे, शक्ति के चर्चा छे। जेमे लिखल उजका बाद जे राक्षस के हम अहाँ चर्चा सुनबे जे कंस पठेलकै, ओ पूतना हो, तृणावर्त हो, अकासुर, हाँ, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, भौमासुर, व्योमासुर, जते राक्षस छे सब राक्षस के कंस पराजित केने छलैये। युद्ध में कंस जीतने छलैये। एतऽ तक कि कंस स्वर्ग के राजा इंद्र तक के पराजित कर देने छलैये। कंस बड़े शक्तिशाली छे। कंस के शक्ति कते छलै शरीर में, तैसे संबंधित एक कथा छे। कंस के जहन आयु छलैये प्रायः 8 वर्ष के, मात्र 8 वर्ष के बच्चा छलैये कंस।
कंस वही जमाना से कुश्ती खेले छले, मल्ल युद्ध खेले छले, अखाड़ा में मीट लगवे छले। मगध देश के राजा छथिन जरासंध। जरासंध दुष्ट राजा छथि, राक्षस छथि। जरासंध के एकटा हाथी छे, जे हाथी के नाम छे कुवलयापीड़। कुवलयापीड़ हाथी बड़ शक्तिशाली। लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीप सत्सभृत। भागवत में आगा लिखल छे जे कुवलयापीड़ हाथी के देह में 1000 हाथी के बल छले। जरासंध के ई हाथी छले, बड़ तगतगर छले, 1000 हाथी के बल छले। तो ई हाथी ककरो बुते कंट्रोल में नहीं आवे। ई हाथी जहिया बगदे तहिया मात्र जरासंधे तक कंट्रोल में आन सके। जरासंध राक्षस छले, शक्ति बहुत छले, ककरो मोजर नहीं करी हाथी। कंस 8 वर्ष के छे, तै समय में भेले कि जरासंध दूर देश गेला एगो युद्ध जीते ला, कोनो राक्षस कोनो राजा से युद्ध लड़े ला। जरासंध विजयी भेला आ घूम के गांव पर अबै छलाए मगध मतलब पटना। और अबै रास्ता में जतऽ राति पड़े तते रुक जाए। पहुलका जमाना छलैये, राजा सब हाथी घोड़ा पर चले छले, सेना होइ छले 4 रंग के, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ। चतुरंगिनी सेना होइ छले, तब हाथी तो चले छे बड़े धीरे धीरे। तो संगे राजा विदा भेला, सेना संग में छे, सेना सजल आबि रहलैये। जते राति पड़े तते डेरा डाल देल जाए, ओते रोटी तंबू खसा देल जाए, भनसिया भोजन बनावे, सब गोटे भोजन करे, भर राति रहे। अगला दिन भोरे फिर यात्रा हुई। और यात्रा करे जरासंध के मथुरा नगर के बाहर साँझ पड़ गई। मथुरा नगर से बाहर वो सब रोटी तंबू गाड़ के अपन रात्रि निवास कले। भनसिया भोजन बनल के, सब गोटे भोजन क के आराम कर गेला। आ लगभग मध्य रात्रि के बाद 2 बजे 3 बजे भोर में जाके, रात में जाके से कुवलयापीड़ हाथी सनक ओकरा बांधल जाय छले सैकड़ों लोहा के मोटगर जंजीर में, सैकड़ों जंजीर में बांधल जाय छले ओकरा। लेकिन वो जहन बगदले, वो जहन बिगड़ले तो लगले जोर जोर से चिन्हारा। ओई सबटा लोहा के जड़ी कड़ी के तोड़ लगले। ओई हाथी के देखभाल करेले जे 2-4-10 गो नौकर रहे, वो रोक के चेष्टा कलके, कते नौकर मारल गए, ककड़ा बुते कंट्रोल में हेते। और हाथी अंततः सबटा जड़ी कड़ी तोड़ के निकलले बाहर। 10टा नौकर गेले जरासंध के उठवेल, मालिक उठियो उठियो देखियो हाथी यहाँ के फिर आइ बिगड़ गेल। लेकिन जरासंध के नींद बड़ मोटगर छल, जरासंध के नींद नहीं खुजले। एम्हर हाथी बता भेल, निकलले, सामने में जा पड़े छे, धराशायी कऽ दै छे। कतेक गाछ वृक्ष के तोड़े, जंगल सब उजाड़े, आगा जाए मथुरा नगर में प्रवेश कऽ गेल। ता बज गेले 4 भोर। जते लोग घूमे फिरे ले 4 बजे भोरे निकलल छल, तकरा सबके जान बच गेले। जे घर में सुतल छल, वो हाथी कतेक घर खसा देलकै। बेचारा कतेक लोग तोरे में घरे में सुतले रह गए। लगले नगर के एक दिशन से वो हाथी उजाड़ा, पूरे नगर में शोर भ गेले। एगो बथा हाथी पहाड़ सनक देह छे, आबि रहले, भागे जाय जा। लोग सब पड़ा प्राण बचा के, और हाथी लगले उजाड़ा। हल्ला भेले जमहर कंस 4 बजे भोरे कुश्ती खेले गेल छलैये, देह में माटि लगबै छलैये। हल्ला सुनल के बथा हाथी अबै छै तऽ सब तऽ पड़ायल दोसर दिसन। आ कंस दौड़ले उम्हर जमहर हाथी छलैये। हाथी देखल के वो छोट छिन धिया पुता के अबैत, हाथी ओकरा अपना सूंड में लपेटो चाहे छे। ई कंस भागल सीधे पाछा फुर्ती से। हाथी के कुवलयापीड़ हाथी के नांगड़ पकड़ के कंस लगले घींचो पाछा मुहे। हाथी जोर लगबे आगा, आ कंस घींचे पाछा। 25 धनुष धरि, 25 धनुष मतलब भेले जेना एखन फीट के, मीटर के, गज के नाप होइ छै ने। पूर्व काल में
लगभग एखन जे 4 फीट के जगह तकरा एक धनुष कहल जाइ छै। पूर्व काल में 25 धनुष मतलब लगभग 100 फीट तक से वो हाथी के कंस पाछा मुहे घींचने के लिए नांगेड़ पकड़ के हाथी जोड़ करे आगा कंस घींचे पाछा, और 100 फीट जहन पाछा घींच दिलके तो एकाएक नांगेड़ छोड़ दिलके। हाथी तो मुहे भरे खसले धड़फड़ा कंस दौड़ल गए हाथी के मुंह पर ब्रह्मांड पर तते मुक्का मारलके हाथी बेदम भ गए, हाथी अस्थिर भ गए। कंस छोड़ दिलके हाथी के उठेलक, कंस लेने गेल अपना हथसार में बांध लेलक। ता भ गए भोर। एम्हर भोर भेले तो जरासंध के नींद खुजले। नौकर सब कहलकै मालिक अहाँ तो सुतल रही, हाथी सनक गेल और वो मथुरा नगर दिसन गेले। न जाने मथुरा कहता है पूरे उजाड़ देने हेतु। जरासंध रथ पर चढ़ के जिज्ञासा करे लगे, देखलकै ठीक है बाप रे हृदय विदारक घटना। सैकड़ों आदमी घायल छे, सैकड़ों आदमी के मृत्यु भ गेलै। आगा बढ़े कने दूर तो देखलकै बड़ उजरल पुजरल, तकर बाद देखलकै ठीक ठाक। लोग के पूछलकै हो बता हाथी आयल छले कमर गेले? क्यों कहलकै हमर राजकुमार बांध लेलखिन ओकरा। ए नगर के जे राजकुमार छथिन से बांध लेलखिन। के राजकुमार? कंस। हाँ अरे कंस के अवस्था तो एखन वह 7-8 साल के हेते। हाँ 8 साल के छे। कंस कोना बांध लेलकै। जरासंध के आश्चर्य लगलै। जरासंध गेल के देखलकै हथसार में ठीके हाथी बांधल। जरासंध के भेलै नहीं ई बड़े शक्तिशाली छै कंस, एकरा से संबंध बनेबा के चाही। पहिलका जमाना में लोग संबंध ओतई बनावे जे धनवान खूब होई आ नहीं तो लाठी के जोरगर हो। पहिलका जमाना में हसीरी के काज पड़े छले लोग का, तो लोग ओतो संबंध बनावे जे लाठी के मजबूत छै। जरासंध के दूटा बेटी छै, एकटा के नाम छै अस्ति, एकटा के नाम छै प्राप्ति। और जरासंध दुनू बेटी के विवाह कंस संगे केलनि। बेटी दूटा जमाय एकटा, कंस संगे दुनू बेटी के विवाह केलनि जरासंध। एहन कंस शक्ति के बुझू खजाना छै, बड़े शक्तिशाली छै। आ राक्षस के अंश से जन्म छै, तै कंस बड़े दुष्ट। कंस अपना राज्य में जनता के बड़े कष्ट दै छै। ओई समय में उग्रसेन जी कने अवस्थगर भ गेल छथिन, कंस के पिता। वो घूम फिर के हमेशा राज्य में नहीं जाय छथिन, और कंस आए दिन अपन पिता के लोकोपकारी जे योजना छै, जे जनता के सेवा के लिए योजना चलायल जा रही है, कंस वही सब योजना के बंद कर दिले। कंस सैकड़ों मंदिर के अपना राज्य से तोड़वा दिले, सैकड़ों वेद विद्यालय नष्ट कर दिले। जगह जगह पर वेद विद्यालय तोड़ के उतर जुआ खेले के अड्डा बना दिले, मंदिर तोड़ के उतर शराब के दुकान खोल दिले। लोग से जबरदस्ती टैक्स वसूली छै, जनता त्राहि त्राहि कर रहली है, लेकिन क्यों मुंह खोल के चेष्टा नहीं करी छै। किया? शुरुआती में जे क्यों कंस के विरोध केलके, कंस ओकरा फांसी लगवा देलकै। एक आधटा मंत्री ए बात के सूचना राजा लग पहुंचाबे के चेष्टा केलकै, मतलब कंस के पिता लग। लेकिन जे मंत्री कंस के पिता लग जाए के चेष्टा केलकै, जरासंध उग्रसेन के जाके कह देबै जे कंस एना एना गलती काज करे छै। ओई दिन का बाद ओई मंत्री के कियो नहीं देखलक, ओकर परिवार के लोग गायब भ गेलै। अर्थात कंस के विरोध में जे बाजा चाहे छै, कंस ओकरा गायब करवा दै छै, लास्ट तक गायब भ जाय छै। कंस के राज्य में जनता त्राहि त्राहि करे छै, लेकिन राजा छथिन उग्रसेन। एक दिन महाराज उग्रसेन के इच्छा भेलन जे कने राज्य घूम के देखतिए, और उग्रसेन रथ पर बैस के संग में मंत्री सेनापति के लऽ के विदा भेला राज्य। और उग्रसेन देखलन जनता के बदहाल, जहां तहां गंदगी के अंबार लागल, वेद विद्यालय तोड़ल,
मंदिर तोड़ल, यज्ञ यागादि बंद, पूजा पाठ के कतौ नामो निशान नहीं। जतऽ पूजा पाठ के सामग्री भेटे छले ततऽ आब दारू बिकै छै। ई बात उग्रसेन के पर खराब लगे। उग्रसेन क्रोधित होइत अपना मंत्री के पूछलखिन, मंत्री ई कहू ए राज्य में एतेक परिवर्तन ककरा आदेश सँ भेलै? मंत्री सब गुम छै। मंत्री यहाँ तुरंत जवाब दिया। मंत्री कहल के हुजूर की कही, ई राजकुमार कंस के किरदानी छी। राजा कहल के हमरा सूचना किया ने भेटल? कंस जनता के दुखी कर रहल छै तो हमरा सूचना किया ने भेटल? महाराज अहाँ के सूचना देले फला फला मंत्री गेल छल, लेकिन कोई मंत्री के लाश तक गायब भ गेलै, परिवार में क्यों कतौ नहीं छी। महाराज सबके अपन प्राण प्रिय छे, कंस के विरोध मोल ले। महाराज के बड़े क्रोध एलन कंस पर। घुमला जे तो जनता सब कैन कैन के कह लगले, महाराज महाराज अहाँ कहियो बाहर नहीं निकले छिए, अहाँ अधिकतम समय राजमहल में रहे छिए, देखियो हमरा सबके बदहाली, हमरा सबके दिन देखार लूटल जा रहल है, धन संपत्ति छीनल जा रहल है। महाराज हमरा सबके इज्जत प्रतिष्ठा नीलाम कैल जा रहल है। ई कंस करे छे। महाराज उग्रसेन बड़े बिगड़ला और जहन अपना राजमहल एलखिन, कंस के बजेलेन, हे कंस किया एते जनता में तोरा नामे त्राहि त्राहि भ रहल है? तू हमर बेटा नहीं छियै, एहन बेटा ल के की करब? जे बेटा जनता के दुख दैत हो, कष्ट दैत हो, एहन बेटा से बिना बेटा वाला रही, ताहि दुआरे तोरा हम राज्य से निकाले छियै, तू राज्य से बाहर भ जो। कंस कहल के पिताजी हम कतौ नहीं जाब, हम एते रहब। ते सेनापति बंदी बना कंस का, लेकिन कौन सेनापति के हिम्मत छे कंस के बंदी बना? कंस के ताकत तते छे क्यों सेनापति लग में जाए तैयार नहीं भेले। तहन कंस कहल के हे सेनापति हम आदेश दे छियो बुढ़वा के पकड़ के जेल में देना। पिता का ई बुढ़वा सब दिन राजा बनल रहले, एखनो गद्दी छोड़ देत से नहीं। आब हम बेटा छिए, जवान भेलिए, बियाह दान भ गेल, धिया पुता होय वाला है, आई छोड़त गद्दी से नहीं, गद्दी धेने दांत से धेने ओना छोड़त नहीं, बुढ़वा के पकड़ के जेल में नहीं। और कंस क दिल के तख्ता पलट, वो पाकिस्तान में नहीं होय छले, कंस तख्ता पलट क दिल के, अपने राजा घोषित भ गेल, पिता के दिल के जेल में। आब तो कंस के अपना पितो के लिहाज नहीं रह गेले। कंस आब खुल के करे छे अत्याचार, जनता सब कान रहले। और ओई राज्य में मात्र एगो लोग एहन छे जकर डर कंस के होय छे, ककर? वसुदेव जी। वही नगर में रह वाला शूरसेन के पुत्र छथिन वसुदेव जी, जे भगवान श्री कृष्ण के पिता बनथिन आब वाला समय में। तो भगवान के जे पिता हेथिन तकरा में जेहन नीक गुण होय अंदाज कैल जाए। इस संसार के जे नीक गुण छे वसुदेव जी में भरल छे। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी छे, आइ धरि कहियो झूठ नहीं बजलाए। वसुदेव जी त्यागी छथिन, वसुदेव जी परोपकारी छथिन। जनता में जे लोग के कष्ट छे तो वसुदेव जी छथिन तो राजवंशी, जमीन जथा तो खूब छे। वसुदेव जी अपन जमीन जथा बेच बेच के जनता के सेवा करे छे, दीन दुखी के सहायता करे छथिन। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी छे, सत्य बात ककरो मुंह पर कह दे छथिन। और सबसे बड़का बात जे वसुदेव जी निर्भीक छथिन, निडर छथिन। कंस के वसुदेव से डर होय छे, किया? तो वसुदेव जी के जनता पर बड़ पकड़ छे, जनता के बड़ सेवा करे छथिन वसुदेव जी। तो कंस के पकड़ जनता पर ओते नहीं छे जते वसुदेव जी के पकड़ छे। कंस बिचारे कंस जे किछु करे छे गलती का वसुदेव जी ठाई पठाई कंस के मुंहे पर कह दे छथिन, 10 गो लोग के बीच में कह दे छथिन। अब ई बात कंस के खराब लगे छे।
कंस विचारे छे जे वसुदेव जी जे एना बाजित रही जेता त एने काल्हि ने परसू जनता कहियो विद्रोह क दे और एक आदमी के तो अच्छा कंस के जेल वसुदेव जी के जेलों में नहीं दिल जा सकी है की है वसुदेव जी के जेल में देवे तो जनता विद्रोह क दे वसुदेव जी के कोनो लोभ द के चुप नहीं क सके छी लोभ तो छुइयो नहीं गेल छै वसुदेव जी के डर भर होते नहीं छै वसुदेव जी यदि जनता पर एते कृपा करत रहथिन हमर अत्याचार के वसुदेव जी विरोध करत रहता कंस विचारे छे त आइ नहीं काल्हि ने परसू जनता सजग भ जेते या हमर विद्रोह क देते अब दू चार गोटे के फांसी पर दिल जा सकैया दू चार गोटे के जेल में दिल जा सकैया लेकिन जो पूरे जनता एक बेर ठाड़ भ जेते विद्रोह में त कते लोग के कंस देते जेल में कंस के होई छे न जनता के कहुना दमन करी लेकिन बीच में वसुदेव जी आबि जाय छथिन वसुदेव जी जनता के पक्ष ल के ठाड़ भ जाय छथिन अब वसुदेव के की करिए कंस विचारी है जे वसुदेव ओना नहीं मानता तो वसुदेव से कूटनीति के आश्रय ले की कूटनीति तो कंस विचारी है जे अपना तो भगवान बहिन नहीं देने छे पितियौत बहिन छे कंस का जकर नाम छे देवकी तो देवकी संगे वसुदेव के बियाह करा दिए बढ़िया की हेते त वसुदेव जी भजता बहनो हम भजबन सा भजता संबंधी तो हम तो जे गलतियों किछ किछ करबे त वसुदेव जी आंख मिल लेता ए संसार के त ई रीति छे हम अहाँ दोसर कतबो नीक करे छे तो हम अहाँ उंगली उठबै छी हे ई गलती केला ई गलती केला नीको करे छे तो में गलती तकै छी आ अपन लोग नमहर सा नमहर गलती करिए तो हम अहाँ आंख मिल ली छी यह भाव छन से कंस के होय छन जे किया ना वसुदेव से अपन बहिन के बियाह क दियन हम भजबन सार ओ भजता बहिनो तहन तो गलतियों सलती करबे त वसुदेव जी के आंख मुन पड़ता त वसुदेव जी से देवकी के विवाह कंस निश्चित केलन जहन की श्रीमद् भागवत के हिसाबे वसुदेव जी के पहले 7टा विवाह भ चुकल छै वसुदेव जी के 7 गो विवाह पहले से भेल छै और हरिवंश महापुराण के हिसाबे वसुदेव जी के 13टा विवाह पहले भेल छै 14म विवाह होय छन देवकी से भागवत के हिसाबे 7टा विवाह पहले भेल छन 8म विवाह होय छन देवकी से चूंकि राजवंशी रोग छलाए आ पूर्व काल में बहुविवाह के प्रथा छले राजा सब राजवंशी लोग सब बहुत विवाह करे छला आ सबसे बड़का बात जे विधाता के घर में विवाह मंजूर छले वसुदेव देवकी के विवाह हेते तखने तो भगवान के अवतार हेते तो वसुदेव जी मना करत रह गेलखिन लेकिन शूरसेन वसुदेव जी के पिता और कंस योजना बनेलन जे वसुदेव जी के विवाह देवकी से क देल जाए विवाह के दिन लग्न मुहूर्त सब तका गेलै बड़े पैघ आयोजन कलन और कंस चाहे छे जे ई विवाह के यादगार बना दिए वसुदेव के हृदय पर अपन सिक्का जमबैले अपन धौस जमबैले कंस बड़ का आयोजन कलकै बड़े लंबा चौड़ा व्यवस्था कलकै खूब खर्च कलकै खूब सजावट में देन लेन में खर्च कलकै नगर के लोग सब कह लगले हो हे एते दिन हम सब बुझे छलिए जे कंस बुड़बके लोग छे खराबे लोग छे न कंस के एकटा दोसरो रूप छे कंस सब दिन हमरा सबके लूट लूट के खजाना भरलक तो बुझिए जे अपन खजाना भरी है लेकिन देखक कोई धन के सदुपयोग करे छे अपन पितियौत बहिन के विवाह में कंस जते खर्च बर्च कर रहलै है कदाचित कियो अपन सहोदर बहिन के विवाह में एते खर्च नहीं करते एकर मतलब कंस नीक लोग छे लोग कह लगले हे
वसुदेव सनक महात्मा सा अपन बहिन के बियाह जे कंस ठीक केलक, एकर मतलब कंस में कतौ ने कतौ अच्छाई छै। संसार के रीति छै, हम अहाँ अपने जेहन मेंटलिटी के रहे छी तेहने मेंटलिटी वाला संगे व्यवहार करे छी, संबंध बनबै छी। तो वसुदेव सनक महात्मा सा कंस सनक बुर्बक गुना संबंध बनेलक। एकर मतलब कंस के हृदय में कतौ ने कतौ अच्छाई छै, कतौ ने कतौ नीक गुण छै। लोग कह लगले जे कंस के ई एगो पक्ष छलैया जे कंस दुष्ट छल, दुरात्मा छल, लेकिन कंस के दोसरो पक्ष छै, कंस नीक लोक, कंस के प्रतिष्ठा बढ़ लगले और विवाह भेले। वसुदेव देवकी के विवाह भेलनि, विरागमन होने लगले और ओइ समय में कंस से दहेज दिलखिन। दहेज में कथी सब? चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चतुर्खटशतम दासीनाम सुकुमारीनाम द्वेषते समलंकृते। 400 बड़का बड़का हाथी, जे हाथी के गर्दन में सोना के जंजीर और सोना के घंटी टांगल छै, ओइ हाथी के दांत, वो देखबा वाला जे दांत होइ छै से सोना से मढ़ल छै। 1800 रथ देल गेलनिए वसुदेव जी के, 15,000 घोड़ा देल गेलनिए और 200 सुकुमार नौकरानी देल गेलनिए देवकी के सेवा करे ले। रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित और नौकरानी सब, और सोना चांदी हीरा जवाहिरात के भड़िया जे भार उघ लगले। तो ओही नगर में कंसो रहे छे, ओही नगर में वसुदेवो जी रहे छे। भड़िया के तो लाइन लग गए, कंस ओत से वसुदेव के ओत। लोग कहल के बाप रे बाप, एहन बियाह कहियो नहीं देखने छलिए, कहियो सुननो नहीं छलिए। जते चीज कंस द रहले है के द सकैए। कंस के प्रतिष्ठा और बढ़ गई। और तकर बाद जहन वसुदेव देवकी के विदागरी होने लगले, रथ पर वसुदेव देवकी बैस गेलखिन। नौकर रथ हंकते, सारथी कंस नौकर के दबाड़ के उतार देलखिन। कंस कहल के रे रे प्राण प्रिय बहिन, प्राण से प्रिय बहिनो जा रहल छै, हिनका हम से नौकर के हाथे नौकर के संगे भेजबेन रे। ई तो हमरा प्राणों से बेसी प्रिय छै, तैं तू उतर नीचा, हम अपने हिनका पहुंचा, सम्मान पूर्वक पहुंचा। ई छथि बहिन, बहिनुआ पठेबे नौकर के हाथे। बस कंस अपने सारथी के स्थान पर बैस के घोड़ा हाँकले, रथ चल पड़ले। और ई दृश्य देख के देवता सबके चिंता भेल। देवता सबके भेलनि जो कंस वसुदेव देवकी से एते प्रेम करते तो भगवान अवतार कोना लेथिन। जो भगवान अवतारो लेथिन देवकी के गर्भ से, आ कंस एते सेवा करते बहिन बहिनों के, तो भगवान के मामा के वध के नहीं कठिन भ जते। भगवान जो मामा के मारो चाहथिन तो वसुदेव देवकी कहते नहीं हो बउआ है, दुनिया ले मामा जते खराब होथुन, हमरा सबके बर माने छला, हमरा सबके बर सेवा करे छला, तैं मामा के वध नहीं कर। तो भगवान के तो वध के नहीं कठिन भ जते। देवता सब आकाशवाणी केलखिन, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। देवता सब आकाशवाणी केलखिन, हे मूर्ख कंस, जे बहिन के जे बहिन बहिनों के तू बड़े प्रेम से बड़े आदर से ल जा रहल छ, अही देवकी बहिन के गर्भ के 8म संतान तोहर काल हेतु। जे बहिन के बड़ माने छ, वही बहिन के 8म गर्भ के संतान तोहर मृत्यु के कारण बनतो। जाकी आकाशवाणी कंस सुन ले कि तुरंत रथ रोक दिल के, आ खड्ग पान ही कचेक रही।
तुरंत बामा हाथ से देवकी के झोंट पकड़लकै, दहिना हाथ से घिचलकै तलवार और कहलकै भने देवता सब आकाशवाणी कऽ देलै, बुझि तऽ गेलियै ककरा हाथे मरब। एहि देवकी के गर्भक संतान के हाथे, एहि देवकीये के घेंट काटि लै छी। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। देवकी के मारि दै छियै तऽ संताने नहि हेतै, तो हम नहीं मरब, तहन हम